हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और एकदम कम तेलों में बन जाने वाली एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हमें ना ही चावल फुलाने का झंझट है और ना ही घंटों इंतज़ार करने का झंझट है। इसे जब चाहे आप तुरंत मिक्स करके मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस बॉल में हम 1 कप बेसन डालेंगे। उसके बाद हम और हाफ कप हम यहाँ पर सूजी डालेंगे। सूजी ज़रूरी नहीं है कि मोटा हो या पतला हो, आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल हो आप उस सूजी का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बेसन और सूजी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अभी काफ़ी गाढ़ी है, तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे मिला लेना है और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाए। जब तक हमारा सूजी और बेसन रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम आधा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा चना लिया है। अब इस हरे चने को हम पैन में डाल लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो चना है वो अच्छी तरह से भुना चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चने को थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 4 से 5 हम इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। उसके बाद हम इसमें आधे नींबू के रस को डालेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे चने की चटनी जो है वह बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को हम चटनी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी चटनी है वह बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पर बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर भी 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, उसे डाल देंगे। एक बड़े साइज का प्याज है जिसे मैंने बारीक कट किया है, उसे डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गाजर को ग्रेट करके रखा था, उसे भी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसमें हमें पानी कम डालना है क्योंकि हमें बाद में थोड़ी सी दही इसमें डालनी थी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें 1 पैकेट इनो डालेंगे और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि यह जल्दी से एक्टिव हो जाए और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इनो से हमारा जो नाश्ता है वह काफ़ी स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। यदि आपके पास इनो नहीं हो तो आप इसमें 2 पिंच मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं यह कितनी गाढ़ी है, क्योंकि इनो डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ और पतली हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई लिया है। यह कढ़ाई में मैंने कुछ बनाया था, इसमें हल्का सा ऑयल लगा हुआ है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच ऑयल और डालेंगे, क्योंकि मैंने इसे कढ़ाई में इसलिए बनाया है क्योंकि कढ़ाई सबके घर अवेलेबल होता है और आप इस रेसिपी को किसी भी कढ़ाई में बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सरसों के दाने डालेंगे और थोड़ी सी करी पत्ता डालेंगे। उसके बाद जो बैटर है उसे हम कलछी की सहायता से एक कलछी डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। इसमें आपको फ्लेम को शुरू से अंत तक पूरे लो फ्लेम पर ही इसको आपको बनाना है। कभी भी आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है या मीडियम भी नहीं रखना है, नहीं तो यह तुरंत जल जाता है। उसके बाद ढकने के बाद हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम देख लेंगे कि ऊपर का लेयर है वो अच्छी तरह से पक चुका है। जब तक ऊपर का लेयर ना पके तब तक आपको इसको पलटना नहीं है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद आधी चम्मच और हम तेल डाल देंगे। बस आपको इसमें 1 चम्मच तेल से बनाकर तैयार करना है। आधी चम्मच आप डालते समय डालें और पलटने के बाद आप आधी चम्मच तेल डालें। इसमें आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत एकदम नहीं है। उलट पलट कर हमें इसे सेक लेना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं
यह कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मैंने इसे 1 चम्मच तेल से बनाकर तैयार किया है। तो यदि आप कम तेल खाते हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर आराम से खा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आधी चम्मच इसमें फिर से तेल डालेंगे, थोड़ी सी सरसों के दाने डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और फिर 1 कलछी हम फिर से बैटर डालेंगे और फिर उसी प्रोसेस से हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद 1 मिनट हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे फिर से देख लेंगे कि यह पका है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर का लेयर अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसे फिर से पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर से हम आधी चम्मच तेल और डालेंगे। तो इसी तरह से हमें आधी चम्मच तेल डालकर इसे हमें पकाकर तैयार कर लेना है। देखने से कोई भी नहीं बोलेगा कि इसे मैंने फ्राई नहीं किया है, बस 1 चम्मच तेल से मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखला रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। आप देख सकते हैं कि यह कितना स्पॉन्जी बना हुआ है और यह काफ़ी जालीदार भी बना हुआ है। तो अब मैं इसे टेस्ट करके बतलाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यह काफ़ी टेस्टी बना हुआ है और यह काफ़ी स्पॉन्जी भी है। आप इसे यदि 1 बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।